हेलो जी, नमस्ते जूले, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। गाइस नमस्ते जुले। तो पिछले रील में मैंने आपको बताया था कि जल्द हम एक नया व्लॉग आपके लिए लाने वाले हैं। इन दिस वीडियो वी जस्ट वांट टू थैंक द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ लाहौल, द ब्यूटीफुल लाहौल वैली फॉर द अमेजिंग, लवली एंड अनफॉरगेटेबल 4 years ऑफ स्वीट मेमोरीज। गाइस हम लोग अप्रैल 2025 में लाहौल को अलविदा कह चुके थे। नाउ वी आर इन जुब्बल। सो जब से लाहौल से आए हैं तब से एक मन था कि एक वीडियो तो लाहौल के लिए ज़रूर बनता है, जिसमें हम अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के साथ अपना लाहौल की जो लाइफ जर्नी रही, हमारा जो गुड क्वालिटी टाइम रहा, उसको हम आपके साथ शेयर करें, एक्सपीरियंस अपना शेयर एक करें। वीडियो नहीं बनेगा, ये बहुत सारे एपिसोड्स बनेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर बताएं। हम आप वहाँ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे कि आप वहाँ पे जब जाते हो, केलोंग जाते हो, लाहौल जाते हो, तो वहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है और दूसरा कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर। तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में हम बताएंगे। तो इसीलिए हम ये न्यूज़ सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ। सो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस लाहौल में कैसा रहा एंड किस किस तरह की गुड मेमोरीज हमने वहाँ पे क्रिएट की। तो चलिए गाइस आपको बताते हैं हमारा लाहौल में 4 साल का सफ़र कैसा रहा। तो शुरुआत होती है 2021 में, महीना था मार्च। तो मार्च के महीने में हम पहली बार लाहौल गए थे एंड बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमने सभी लोगों को देखा था अटल टनल की फोटोज़ वीडियोज़ शेयर करते हुए। और तो फिर हमारा भी काफ़ी कहती मन थी था कि यार से कि हम कब जाएंगे लाहौल, अटल टनल देखना है, घूमना है। पर सी को ये था कि अभी रुक जाओ, जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। बट हमें क्या पता था कि अगले 4 साल हम लाहौल में ही बिताने वाले हैं। सो अटल टनल को देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मनाली से 7 बजे हमारा सफ़र शुरू हुआ एंड हम पहुंच जाते हैं अटल टनल। एंड अटल टनल के साउथ पोर्टल पर फ़ोटोज़ एंड वीडियोग्राफी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ पोर्टल पर। तो नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचने के बाद तो गाइज सीरियसली मतलब टोटली दुनिया चेंज। 10 मिनट के अंदर साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल पर पहुंच जाने के बाद एकदम से दुनिया वर्ल्ड चेंज हो गया। मतलब साउथ पोर्टल पे कुछ और, नॉर्थ पोर्टल पे कुछ और। साउथ पोर्टल पे ग्रीनरी है ना, बड़े बड़े पेड़, बट नॉर्थ पोर्टल पे एकदम सन्नाटा, शांत, बर्फ़ की पूरी सफ़ेद चादर, पूरा वाइट ही वाइट। एंड 5 मिनट तो आंखें खोलना मुश्किल हो गया। तो सोचिए लाहौल में, और चंद्रा नदी का जो व्यू था, इतना अमेजिंग प्यारा व्यू, बिल्कुल नीली नदी और बिल्कुल बर्फ़। देखिए चारों ओर बर्फ़ है और बीच से नदी बह रही है, एंड वो भी हाफ फ्रोज़न। बहुत अच्छा नज़ारा था। एंड आई वॉज लाइक, पापा साथ में थे कि पापा हम ये कहाँ आ गए हैं, क्योंकि आज तक मैंने इतना स्नोफॉल देखा नहीं था, इतनी स्नो नहीं देखी थी। आप सोचिए कि रिवर बेड से लेकर आपके टॉप माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप तक पूरा का पूरा सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है। बहुत अमेजिंग था। पूरी वैली इतनी सुंदर लग रही थी। एंड उस समय सनराइज़ हुआ था, तो सूरज की किरणें बर्फ़ के ऊपर ऐसे पड़ रही थी जैसे कि डायमंड चमक रहा है। तो बहुत उस एक्सपीरियंस को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आप में से भी बहुत लोगों ने, यदि आप विंटर्स में लाहौल गए हैं तो ये ब्यूटी आपने ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी। उसके बाद हम सिसु पहुंचते हैं, हिल स्टेशन। सिसु में मैंने पहली बार फ्रोज़न लेक देखी अपनी लाइफ में, फर्स्ट टाइम। यू शेप की जो आर्टिफिशियल वहाँ पे लेक है, तो पहली बार मैंने देखा कि फ्रोज़न लेक है और किस तरह से पानी जमा है, पूरी झील जमी हुई है। और सिसु वाटरफॉल वो भी टोटली फ्रोज़न था उस समय। तो वैसे वैसे हम आगे चलते हैं, तो ना धीरे धीरे राजा घेपन जी के मंदिर के बारे में मैंने सुना था, जीके में पढ़ा था। तो वहाँ पे राजा घेपन जी के दर्शन भी हमने किए, क्योंकि घेपन जी का मंदिर ही गेटवे टू लाहौल माना जाता है। तो उनका आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे हम गोंदला पहुँचते हैं, तो गोंदला में एकदम से किला नज़र आया। तो मुझे एकदम से आया कि ये गोंदला किला ही होगा जो राजा मान सिंह ने बनाया कुल्लू रियासत के। इतना प्राचीन किला जब आप देखते हो तो बहुत अमेजिंग वो जो व्यू था। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं तांदी पे, जो इसको लव संगम कहा जाता है, लव कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा रिवर, और वहाँ से बन जाती है चंद्रा भागा, और इसी नदी को चिनाब भी कहा जाता है। उसके बाद हम केलोंग पहुँच जाते हैं। आई थिंक 9:30 के अराउंड हम केलोंग पहुँच गए थे। एंड BRO, थैंक्स टू BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मनाली से केलोंग पहुँचना वो भी 2-3 घंटे के अंदर ही। तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी केलोंग पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो हमने सुना था कि अगर आप वाया रोहतांग आते
तो सुबह 7 बजे चले हैं तो शाम को 7 बजे हम केलोंग पहुँचते हैं। तो बहुत आसान हो गई है ज़िंदगी ड्यू टू अटल टनल। केलोंग पहुँचे तो केलोंग में चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़, हाई माउंटेन्स। तो ये लगा कि हम कहाँ आ गए हैं, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, है ना। तो ये बहुत अमेजिंग था। बट हाँ, ये था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे कि 4 इयर्स की जो जर्नी रहेगी हमारी वो इतनी अमेजिंग रहेगी लाहौल में। स्टार्टिंग के डेज थोड़े से टफ थे, बाकी तो बहुत अच्छा था। केलोंग पहुंचने पर सबसे पहली मुलाकात हमारे किससे होती है, सोचिए। हमारी मुलाकात होती है केसंग भाई जी से। केसंग भाई जी जुले भैया, आपको तुमने बहुत ज़्यादा परेशान किया स्टार्टिंग डेज में। तो केसंग भैया हमें पहले मिले थे। केसंग भैया को हमने कहा कि देखिए हमें रूम नहीं मिल रहा है, तो बस जो भी है आप हमें रूम दिला दीजिए। तो केसंग भैया ने बहुत हेल्प की रूम दिलाने में। केसंग भाई इज सच अ गुड पर्सनैलिटी एंड बहुत हेल्पफुल है। आप सभी जानते होंगे केसंग भाई जी को। और उसके बाद हमारी मुलाकात होती है दोरजे भाई जी से। दोरजे भाई जुले जी, दोरजे भाई जैसी पर्सनैलिटी तो शायद ही आपको केलोंग में मिलेगी, केलोंग में या लाहौल में मिलेगी। और उनका बेटा कुंसंग के साथ तो बहुत समय बिताया है, खासकर नीलम ने। हाँ, क्योंकि वो मेरे पास पढ़ने आता था, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है मैंने उसके साथ। बहुत से लोगों के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बना। हमारे ललित जी, मनीष जी को मैं याद करूँगा। एंड मनीष जी ने हमें पांगी के कल्चर से रूबरू करवाया है। पांगी के फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, बहुत मेमोरीज वहाँ इनका के जो कल्चर रहता है ट्रेडिशनल फूड भी हमने ट्राई किया है वहाँ का। जी, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको भी बताएंगे। अभी पांगी जाना तो हमारा हुआ नहीं है, पर जब होगा तो डेफिनेटली हम वहाँ की वीडियोस भी आपको शेयर करेंगे। वहाँ के लोगों के साथ हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका था, बहुत ज़्यादा। हाँ, और आज सच बात बताऊँ तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा लाहौल को मिस करता है, क्योंकि ख्वाबिश उस टाइम 7 ही महीने का था जब हम उसे वहाँ ले गए थे। तो आई थिंक जून की बात है, जून में हम उसे ले गए थे वहाँ पे, जून जुलाई। हाँ, तो मतलब वो अभी भी यही कहता है, और किसी को मिलता है, कोई मिलता है उसे तो यही बोलता है कि मेरा घर लाहौल में हो और केलोंग में हम रहते हैं, कुल्लू हम घूमने जाते हैं। ये बातें वो करता है। कुछ दिन पहले ख्वाबिश कहता है कि पापा चलो केलोंग चलते हैं। मैंने कहा बेटा इतना नज़दीक नहीं है केलोंग, अब केलोंग बहुत दूर है। उसको ये लगता है कि हम यहाँ कुछ टाइम के लिए आए हैं और फिर हम जाएंगे अपने घर लाहौल। अब जब ख्वाबिश को इतना याद है, उसके साथ इतनी मेमोरीज जुड़ी है, तो आप सोचिए हम लोग कितना याद करते होंगे लाहौल को। वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, इसी वजह से हमारे पास इतनी अच्छी मेमोरीज है। सीरियसली गाइस, यू नो द ब्यूटीफुल लाहौल वैली एंड सो आर इट्स पीपल। तो लाहौल के लोग अपने अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए लाहौल के लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लाहौल का कल्चरल हेरिटेज इज़ क्वाइट रिच। वहाँ के लोगों की लाइफ को जानने का हमें मौका मिला है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया है, इतना अपनापन मिला है इन लोगों से हमें ना। मतलब हम आज भी याद करते हैं उन पलों को, तो अच्छा लगता है कि हमारे जो 4 साल थे वो बहुत अच्छा एक टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड किया है। आई गेस फॉर मी लाहौल इज़ रियली वेरी स्पेशल। क्यों? देखिए, मुझे बचपन से बहुत शौक था, मेरा जो पैशन था कि मुझे ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, कल्चर को एक्सप्लोर करना है, हिडन प्लेसेस को मुझे एक्सप्लोर करना है। तो लाहौल एक परफेक्ट प्लेस बना मेरे लिए कि वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस ऐसे थे कि जो स्टिल अभी एक्सप्लोर करने के लिए थे। तो मुझे मौका मिला और हम लोगों ने बहुत सारी ट्रैकिंग, हाइकिंग की। इवन ख्वाबिश के साथ भी हमने ट्रैकिंग और हाइकिंग की है वहाँ पर। तो आपको हम सब बताएंगे कि कहाँ कौन से प्लेसेस है और आप कौन से महीने में वो ट्रैक करना अच्छा रहेगा। तो सब हम आपके साथ लोकेशन शेयर करेंगे। हाइकिंग की है तो कौन दोस्त बना, कौन नए लोग हमारे साथ जुड़े, वो सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। जी, और लाहौल में लाहौल में गर्मियों की लाइफ तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बट सर्दियाँ बहुत हार्श है लाहौल में। फिजिकली फिट होने के साथ साथ आपको मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाहर देखते हो 2.5 से 3 फुट बर्फ़ पड़ी है, लाइट चली गई है, पानी जम गया है, पानी आपके पास नहीं है, वॉशरूम ब्लॉक हो जाता है। तो आप सोचिए कि सर्दियों में लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस लाइफ को कैसे लेते हैं। शुरू में मेरा भी यही था, क्योंकि सर्दियाँ जो मेरे ख्वाबिश और नीलम तो घर चले जाते थे। जब शुरू की सर्दियाँ थी, मुझे अभी भी याद है कि -26 डिग्री सेल्सियस मैंने लोएस्ट देखा है लाहौल में अपने 4 साल का जो समय रहा वहाँ पर। शाम को जब तक तंदूर ना जले तो तब तक तो ऐसा लगता था कि शरीर जो है ना बिल्कुल अकड़ जाएगा। और रात को मान लीजिए एक बाजू अगर बाहर रहेगी, रज़ाई से बाहर रहेगी, तो सुबह तक वो बाजू जम जाती थी। और इवन माइनस टेम्परेचर इतना था, सोचिए आपकी एक दिन मैंने अपने कपड़े रात को मैंने बाहर ही रख दिए, जीन धोई थी। तो सुबह जब वो जीन जैसे उसके ऊपर रखी थी रेलिंग के ऊपर, उसके बाद सुबह जब वो जीन उठाई और इस तरह से झाड़ा तो जीन की जो है कैपरी बन गई, टिकर बन गई। तो सोचिए आप इतना ठंडा था वहाँ पे।
तो मैंने लाहौर में एक चीज़ डिसाइड की कि मैं हर संडे जो है मैं ट्रैकिंग और हाइकिंग पे जाऊँगा कहीं ना कहीं। तो गाइस लाहौर में मैंने बहुत सारे ट्रैक किए, मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कुछ मैं आपको नाम ले रहा हूँ, फिर हम डिटेल्स में उन सभी ट्रैक्स के ऊपर एक एक करके वीडियो बनाएंगे कि कौन सा महीना वहाँ पे बेस्ट रहता है जाने के लिए, क्या क्या और आपको कौन ध्यान कौन से रखना ट्रैक है। आप किस किस मंथ में कर सकते हाँ, हो। जैसे फर्स्ट मेरा सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक नीलकंठ झील का ट्रैक, उसके बाद हमने गेपन लेक का भी ट्रैक किया, इवन हमने क्यार कियोस्क लेक ट्रैक किया, मोस्ट टफेस्ट ट्रैक ऑफ लाहौर वैली इस क्यार कियोस्क लेक। आप सभी भी कमेंट करके बताएं आप में से कितने लोग क्यार कियोस्क लेक का ट्रैक आपने किया है, ठीक है। तो हमने गेपन लेक का ट्रैक भी किया है, नीलकंठ लेक का ट्रैक किया है, सप्तधारा सरोवर लेक का ट्रैक किया है उदयपुर में, एंड आपका मदन नामोताल एंड ग्रीन ताराताल, दो ऐसी लेक्स जिनको मैंने और रमेश सर ने डिस्कवर किया है। आप उन्हें गूगल मैप्स पर भी देख सकते हो, बिल्कुल शिंकुला टॉप के पास है। ग्रीन ताराताल की जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 5300 मीटर्स अप्रॉक्स, मेकिंग इट द हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपने सभी ने जीके पढ़ा होगा सूरज ताल द हाईएस्ट लेक, बट फॉर मी हमने जो हाईएस्ट लेक डिस्कवर किया दैट इज ग्रीन ताराताल, जहाँ पर हम खुद गए, जो किसी ने एक्सप्लोर किया वो हम लोग हमने डिस्कवर किया। तो मैं चाहूँगा कि कल दिन हाईएस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश है ग्रीन ताराताल, जिसे हम लोगों ने डिस्कवर किया है। आप गूगल मैप्स में भी देख सकते हैं, हमने उसे बाकायदा टैग किया है, फोटोग्राफ्स वहाँ पे अपलोडेड किया, मेरा फोटोग्राफ वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी मोनास्ट्रीज, तो किलोंग में आप कौन कौन सी मोनास्ट्रीज को विजिट कर सकते हो, योरडंग मोनास्ट्री, शेषन मोनास्ट्री, कार्डंग मोनास्ट्री, तयूल मोनास्ट्री, बहुत सारा ड्रिलपुरी कोरा ट्रैक हमने किया है। सबसे पहला मेरा ट्रैक था मई महीने में, मैंने और बड़े भाई श्याम जी ने हमने साथ में ये ट्रैक कंप्लीट किया था ड्रिलपुरी कोरा, और ये यात्रा पद यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। तो नीलम ने भी 2024 में उस यात्रा को कंप्लीट किया है, तो मैं इनको भी मान गया। पूरा इतना एक तरफ से चढ़ना फिर दूसरी तरफ से उतरना, बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं। उन सभी ट्रैक्स की इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड स्ट्रीज हैं, टेम्पल्स है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, मृकुला माता टेम्पल है, ठीक है, उनका इतिहास क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लाहौर से ही हमें मौका मिला आपका शिंकुला टॉप को विजिट करने का, गोनबो रंगजोन जाने का, इवन फुक्तल मोनेस्ट्री हमने खाबिश के साथ किए। देखिए आप वो व्लॉग देख सकते हैं हमारे जांस्कर सीरीज से, एपिसोड 1 एपिसोड 2। तो खाबिश को हमने पेट में उठा के फुक्तल मोनेस्ट्री पहुंचाया है। सोचिए आप, किलोंग एक बहुत अच्छा प्लेस है और वहाँ का फूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही लाहौरी जो फूड है, अगर फूड की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप केलोंग जा रहे हो तो कहाँ पे आपको अच्छा खाना मिलेगा और कहाँ आपको बहुत अच्छा स्टे मिलेगा। तो होता ही है ना, जब इंसान घूमने जाता है तो सबसे पहले तो यही प्रेफरेंस देता है कि हम वहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाने को मिलेगा, थोड़ा ये चीज़ तो रहती है। तो जो छोटे छोटे व्लॉग्स बनाएंगे, सीरीज बनाएंगे, उसके माध्यम से हम आपको बताएं कि आप जब केलोंग जाओ, लाहौर जाने का प्लान करो तो कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए और कौन कौन सी जगह हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है और कौन कौन से ट्रैक्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस अगर मैं कहूँ, अगर फेमस प्लेसेस है घूमने के लिए, एक तो आपके जो तीर्थ स्थल है वहाँ पर आप जा सकते हैं, दूसरा मोनेस्ट्रीज आप विजिट कर सकते हैं। और जैसे यंग वंस है तो वो तो ये ट्रैकिंग वगैरह वैसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो किसी ने हाइक करना है, ट्रैक का शौक रखते हैं, तो उनके लिए हम अलग से एक ट्रैकिंग व्लॉग बनाएंगे, द फेमस प्लेसेस फॉर ट्रैकिंग। और वहाँ पे गाइड भी है। लाहौर के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। वहाँ जैसे आपका हाइडा के बारे में आपको बताएंगे, गोची के बारे में हम आपको बताएंगे। लाहौर में मुझे एक बात का कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि देखिए कि जितने प्लेसेस की आप ट्रैकिंग करते हैं उतने प्लेसेस तो हम लोग भी, जो लाहौर के लोग हैं, हम भी वहाँ नहीं गए हैं। गाइस जब हम लाहौर पहुँचे, जैसे कि हमने आपको बताया कि हम मार्च महीने में लाहौर गए थे, तो हमारा रूम किलोंग में नवांग भैया के पास था, तो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर से पूरे जो किलोंग के खेतों का व्यू बहुत अच्छा दिखता था, पूरा स्नो वाइट ही वाइट। और उसके बाद दोर्जे भाई के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा बीता, क्योंकि होता ही है ना, जब आप नई जगह जाते हो तो आपको कोई ना कोई अच्छी कंपनी की ज़रूरत होती है कि आप उनके साथ जाओ। तो मैंने दोर्जे भैया को कहा कि दोर्जे भैया जब भी आप खेत में, जब आपका काम शुरू होता है, क्योंकि लाहौर में ना जो एग्रीकल्चर सीजन होता है बहुत शॉर्ट रहता है, 6 मंथ। सोचिए आप अप्रैल मई में बर्फ़ जाती है, तो अप्रैल के बाद उनका जैसे मई जून जुलाई ऑलमोस्ट सितंबर तक उनका एग्रीकल्चर सीजन रहता है। उसके बाद अक्टूबर में तो वैसे भी कई बार स्नोफॉल हो जाता है, तो शॉर्ट सीजन है जिसमें वो लोग आलू, मटर, फूल गोभी, ब्रोकली, तो ये सारी जो कैश क्रॉप्स है उन्हें वो उगाते हैं। तो मैंने दोर्जे भाई के साथ बहुत अच्छा
टाइम बिताया है। टिलर भी चलाया है। मैं उनके खेत में मैंने टिलर भी चलाया है, खुदाई भी की है मैंने उनके साथ गोभी भी लगाई है। तो संडे का दिन होता था तो बर्फ़ में आप इधर उधर जा नहीं सकते क्योंकि रिस्क रहता था कहीं से ग्लेशियर ना आ जाए। तो कब बहुत सारा टाइम लाहौल के खेतों में भी टाइम बीता है। एंड और केलोंग में इतना शांत था। शाम के टाइम में जब हम मार्केट में घूमने निकलते थे, सर्दियों में तो जब तो स्नोफॉल, बस विंटर सीजन जब है तो आप समझिए कि 5 बजे के बाद तो आपको गिने चुने ही लोग बाहर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं और अपना तंदूर के पास आग जला के बैठ जाते हैं। तो बिल्कुल शांत। और सच बताऊं तो केलोंग की शांति से इतना प्यार हो गया था। आप सोचिए, जब मैं मनाली अपने बड़ी दीदी के पास जाता था तो मनाली जैसे ही बस से उतर के बस स्टैंड पे एकदम से, क्योंकि मनाली सोचिए, मनाली मॉल रोड, कितने सारे लोग हैं, कितना टूरिस्ट आता है मनाली। तो मैं सच कहूँ तो 15 मिनट तो मुझे आधे 15 मिनट से आधे घंटे का समय लग जाता था नॉर्मल होने में। क्यों? क्योंकि वो एकदम से शांत इलाके से बिल्कुल ऐसे शोर में आना, क्राउड में आना, तो थोड़ी देर दिमाग पजल हो जाता था कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। तो सोचिए आप, इतनी शांति है केलोंग में। और ये सब चीज़ें हमारे साथ भी हुई है। तो हमने बहुत एडवेंचर किया है। और दूसरा हर वीकेंड पे या हर शाम को इवनिंग वॉक करते करते स्टिंगरी पहुंच जाना और वहाँ पे आईबेक्स को देखना। सोचिए आईबेक्स। विंटर्स लाहौर की काफ़ी हार्श है बट येट ब्यूटीफुल, क्योंकि विंटर्स लाहौर की इसलिए ब्यूटीफुल है। हाँ, सर्दियाँ हार्श है, माइनस टेम्परेचर है, बट विंटर्स में लाहौर वैली में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है विंटर्स में बहुत। और लाहौर अपने कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे लाहौर का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा होता है ना कि देखिए, जब भी आप किसी नई जगह जाते हो और ख़ासकर जब आप एक जगह पे 4 साल आप अपनी लाइफ की बिताते हो, तो ऑब्वियसली बात है उस जगह का आपके जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मेरे लिए, मुझे अगर आप पूछोगे कि लाहौर से आपने पॉजिटिव क्या सीखा, तो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा कि देखिए, सबसे पहली जो चीज़ मुझे लाहौर से मैंने सीखी वो है कि आपको हमेशा अपने कल्चर को टॉप पर रखना चाहिए और अपने कल्चर को आपको संजो कर रखना चाहिए। ठीक है, लाहौर का कल्चर इतना रिच है और लाहौर के सभी लोग अपने कल्चर को इतने सुंदर तरीके से संजो के रखते हैं। तो ये हमने सीखा कि हमें अपने कल्चर से, अपने रीति रिवाजों से बहुत प्यार करना चाहिए और उन्हें संजो कर रखना चाहिए। और सभी को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हमें जो है अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए और इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो कल्चरल हेरिटेज को आप अपने ज़रूर प्रमोट करें एंड उसे संजो कर रखें। तो ये मेरे लिए लाहौर से सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लाहौर से मेरे लिए, कि अपने कल्चर को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप विश्व के जिस भी कोने में हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।